जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत करता हूं फिर से एक नए वीडियो में। दोस्तों G20 अब नहीं रहा, क्या हुआ नहीं हुआ टोटल इस वीडियो में हम लोग जानेंगे MCQ क्वेश्चन के माध्यम से। तो दोस्तों आप वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आने वाले सभी एग्जामों के लिए इस बार का G20 शिखर सम्मेलन काफ़ी इम्पोर्टेंट बन जाता है, क्योंकि आने वाले जितने भी एग्ज़ाम हैं सभी में इससे संबंधित सवाल पूछा जाएगा। तो दोस्तों आइए वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं पहला सवाल से। तो दोस्तों आपका पहला सवाल है, G20 शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन कब से कब तक होगा। तो दोस्तों ये G20 शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन कब से कब तक हुआ, तो इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों। इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन ए 9 से 10 सितंबर। कब कब हुआ, तो 9 से 10 सितंबर, यानी कि इसका बैठक 2 दिन हुआ। और कहाँ हुआ, तो हमारे प्यारे से भारत यानी कि भारत में हुआ। आइए नेक्स्ट बढ़ते हैं और देखते हैं आपका अगला सवाल। तो दोस्तों आपका अगला सवाल है, G20 शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन कहाँ होने जा रहा है। तो दोस्तों ये G20 शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन कहाँ हुआ, तो ये हुआ हमारा देश यानी कि कहाँ, तो भारत में। आप लोग याद रखेंगे कहाँ, भारत में। और दोस्तों जितने भी आप सभी के मन में डाउट है वो सभी क्वेश्चन के माध्यम से लाए हैं, तो आप वीडियो को एक बार ज़रूर देखिएगा। यदि आप पहले से यदि जानते हैं तो आपका रिविज़न हो जाएगा, तो आप ज़रूर देखिएगा अंत तक। आइए नेक्स्ट बढ़ते हैं और देखते हैं आपका दूसरा सवाल। तो दोस्तों आपका दूसरा सवाल है, G20 शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन भारत के किस शहर में बैठक होने जा रहा है। तो दोस्तों इस बार का G20 शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन किस शहर में हुआ, तो भारत के किस शहर में हुआ, तो ये नई दिल्ली में। आप लोग याद रखेंगे कहाँ पे, तो नई दिल्ली में। तो दोस्तों नई दिल्ली के कहाँ, तो प्रगति मैदान। आप लोग याद रखेंगे कहाँ, तो प्रगति मैदान में। आइए नेक्स्ट बढ़ते हैं और देखते हैं आपका अगला सवाल। तो दोस्तों आपका अगला सवाल है, G20 शिखर सम्मेलन 2023 में भारत का प्रतिनिधित्व कौन करता है। तो दोस्तों जो भारत के तरफ से जो G20 शिखर सम्मेलन का प्रतिनिधित्व कौन करता है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों। तो ये इसका करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन ए प्रधानमंत्री। और दोस्तों इस समय भारत के प्रधानमंत्री कौन है, तो वह है नरेंद्र मोदी। आप लोग याद रखेंगे। आइए नेक्स्ट बढ़ते हैं और देखते हैं आपका अगला सवाल। तो दोस्तों आपका अगला सवाल है, G20 शिखर सम्मेलन नई दिल्ली में कहाँ आयोजन किया जा रहा है। तो दोस्तों नई दिल्ली शहर के किस जगह में इसका आयोजन किया जा रहा है, तो इसका करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन सी प्रगति मैदान के यानी कि भारत मंडपम। इसे प्रगति मैदान के पास ही है भारत मंडपम। आप लोग याद रखेंगे यहाँ पर इसका आयोजन किया गया। आइए नेक्स्ट बढ़ते हैं और देखते हैं आपका अगला सवाल। तो दोस्तों आपका नेक्स्ट सवाल है, भारत में अब तक कितनी बार G20 शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता की है। तो दोस्तों इससे पहले G20 शिखर सम्मेलन का अध्यक्षता कितना बार भारत कर चुका है, तो दोस्तों पहले एक भी बार नहीं किया था, यानी कि अब की बार फर्स्ट किया है। तो आप लोग याद रखेंगे एक बार, यानी कि पहला। इसका करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन ए। आइए नेक्स्ट बढ़ते हैं और देखते हैं आपका अगला सवाल। तो दोस्तों आपका अगला सवाल है, G20 शिखर सम्मेलन 2023 का या कौन सा संस्करण है। तो दोस्तों ये कौन सा संस्करण का आयोजन हुआ जो भारत में हुआ, इसका करेक्ट आंसर है आप लोग याद रखेंगे आपका ऑप्शन डी 18वां। कौन सा हुआ, तो 18वां हुआ। और दोस्तों G20 शिखर सम्मेलन जो 2024 में होगा, कहाँ होगा, तो ब्राज़ील में होगा। तो कौन सा संस्करण हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 19वां। आप लोग याद रखेंगे। लेकिन ये 23 में जो इसका संस्करण हुआ तो कौन सा हुआ, तो 18वां हुआ। यहाँ से भी सवाल पूछा जाता है। तो दोस्तों जितने भी सवाल लेके आए हैं ये सवाल पूछा जाता है। आइए नेक्स्ट बढ़ते हैं और देखते हैं आपका अगला सवाल। तो दोस्तों आपका अगला सवाल है, G20 का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो दोस्तों G20 है, इसका मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो दोस्तों इसका कोई मुख्यालय नहीं है। आप लोग याद रखेंगे। इसका करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन डी कोई मुख्यालय नहीं है। इसका कोई भी मुख्यालय नहीं है। आइए नेक्स्ट बढ़ते हैं और देखते हैं आपका अगला सवाल। तो दोस्तों आपका अगला सवाल है, G20 शिखर सम्मेलन 2023 का थीम क्या है। तो दोस्तों इस बार का थीम क्या है, तो इसका थीम है आपका ऑप्शन ए वासुदेव कुटुंबकम। आप लोग याद रखेंगे क्या, तो वासुदेव कुटुंबकम। और दोस्तों वासुदेव कुटुंबकम का मतलब क्या होता है, तो एक धरती एक परिवार, यानी कि एक पृथ्वी एक परिवार, वन अर्थ वन फैमिली। आप लोग याद रखेंगे। और दोस्तों G20 शिखर सम्मेलन का इस बार का लोगो क्या है, तो खिलता हुआ कमल। आप लोग याद रखेंगे खिलता हुआ कमल। आपसे लोगो भी पूछा जाता है, थीम भी पूछा जाता है, तो आप लोग याद रखेंगे। और दोस्तों यदि आप खुद का नोट्स बनाते हैं तो बहुत अच्छा होगा। तो आप लोग मेरा राय मानिए, आप लोग खुद अपना नोट्स ज़रूर बनाइए। आइए नेक्स्ट बढ़ते हैं और देखते हैं आपका अगला सवाल। तो दोस्तों आपका अगला सवाल है, 2023 में G20 शिखर सम्मेलन
भारत का शेरपा कौन है? तो दोस्तों जो G20 शिखर सम्मेलन जो 2023 में आयोजन हुआ भारत में, तो इसका शेरपा कौन है? तो इसका शेरपा है अमिताभ कांत। आप लोग याद रखेंगे कौन? तो अमिताभ कांत। और अमिताभ कांत कौन है दोस्तों? तो ये RBI का गवर्नर है। आप लोग याद रखेंगे कौन है? तो अमिताभ कांत। आइए नेक्स्ट बढ़ते हैं और देखते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। तो दोस्तों आपका नेक्स्ट सवाल है G20 का पूर्ण रूप क्या है? यानी कि G20 का फुल फॉर्म क्या है दोस्तों? तो G20 का फुल फॉर्म है ग्रुप ऑफ 20। आप लोग याद रखेंगे क्या? तो ग्रुप ऑफ 20। दोस्तों अब ये ग्रुप ऑफ 21 हो चुका है, उसके बारे में भी बात करेंगे। यानी कि अब ये कहलाएगा ग्रुप ऑफ 21। यानी कि इससे पहले क्या कहलाते थे? तो ग्रुप ऑफ 20। आप लोग ध्यान रखेंगे। आइए नेक्स्ट बढ़ते हैं और देखते हैं आपका अगला सवाल। दोस्तों आपका अगला सवाल है G20 शिखर सम्मेलन 2023 में आमंत्रित देश कितने शामिल हुए थे? तो दोस्तों इस बार जो G20 शिखर सम्मेलन का आयोजन भारत में हुआ, तो कितने देश को आमंत्रित किया गया था? तो इसमें दोस्तों टोटल 9 देश और 14 अंतर्राष्ट्रीय देश को आमंत्रित किया गया था। यानी कि आप लोग यदि अगर G20 शिखर सम्मेलन का अगर वीडियो देखे होंगे तो आपको पता होगा, यानी कि भारत जो हमारे प्रधानमंत्री है ये बांग्लादेश के प्रधानमंत्री से मिले जो शेख हसीना है, और ये ब्रिटेन के जो राष्ट्रपति से मिले, आप लोग देखे होंगे। यानी कि तो वो सब जो देश है ना, यानी कि ये G20 शिखर सम्मेलन का ये मतलब कि हिस्सा नहीं है, यानी कि ये G20 में ये शामिल नहीं है, लेकिन फिर भी आए थे क्योंकि उन सभी देश जो आमंत्रित देश थे। तो आप लोग याद रखेंगे कितने देश? तो 9 देश और 14 अंतर्राष्ट्रीय देश। आइए नेक्स्ट बढ़ते हैं और देखते हैं आपका अगला सवाल। दोस्तों आपका अगला सवाल है G20 2023 में कितने देश शामिल हुए थे? तो दोस्तों कितने देश शामिल हुए थे, यानी कि कितने अलग अलग देश शामिल है इसमें? तो इसमें शामिल है 21 अलग अलग देश शामिल है। आप लोग याद रखेंगे कितने? तो 21 अलग अलग देश शामिल हैं। आइए नेक्स्ट बढ़ते हैं और देखते हैं आपका अगला सवाल। तो दोस्तों आपका नेक्स्ट सवाल है G20 शिखर सम्मेलन 2023 का नया सदस्य देश कौन बना है? तो दोस्तों इस बार जो G20 का नया सदस्य बना है, यानी कि अब ये G21 कहलाएगा, तो वो कौन सा देश है? यानी कि ये है अफ्रीकी यूनियन। कौन सा देश है? तो अफ्रीकी यूनियन। आप लोग ध्यान रखेंगे। आइए नेक्स्ट बढ़ते हैं और देखते हैं आपका अगला सवाल। तो दोस्तों आपका अगला सवाल है G20 सम्मेलन 2023 में कितने सदस्य देश शामिल हुए? तो दोस्तों टोटल कितने देश शामिल हुए हैं इसमें? तो पहले से थे यानी कि 19 देश और एक यूरोपियन यूनियन, लेकिन और एक मतलब कि अफ्रीकी यूनियन शामिल हुए, तो कितना हो गया? तो इसका करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन ए, यानी कि 19 देश और 2 यूनियन देश, यानी कि एक हो गया आपका अफ्रीकी यूनियन और दूसरा यूरोपियन यूनियन। आप लोग याद रखेंगे। आइए नेक्स्ट बढ़ते हैं और देखते हैं आपका अगला सवाल। तो दोस्तों आपका अगला सवाल है G20 शिखर सम्मेलन के बाद भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कितने देशों के साथ द्विपक्षीय बैठक करेंगे? तो दोस्तों जो G20 है शिखर सम्मेलन, इसके होने के बाद यानी कि भारत के प्रधानमंत्री कितने बैठक करेंगे? तो ये होगा आपका ऑप्शन बी 15 द्विपक्षीय बैठक करेंगे, यानी कि अलग अलग देशों के साथ ये 15 बैठक करेंगे, यानी कि बांग्लादेश के साथ, ब्रिटेन के साथ, ऐसे जो जितने भी आमंत्रित देश हैं उन सभी के साथ 15 द्विपक्षीय बैठक करेंगे। तो आप लोग याद रखेंगे कितने? तो आपका ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन बी 15 द्विपक्षीय बैठक। आइए नेक्स्ट बढ़ते हैं और देखते हैं आपका अगला सवाल। तो दोस्तों आपका अगला सवाल है 2024 में G20 का बैठक का अध्यक्षता कौन करेगा? यानी कि 2024 में जो इसका बैठक होगा G20 का, तो इसका अध्यक्षता देश कौन होगा? तो दोस्तों इसका होगा आपका ऑप्शन बी ब्राज़ील। कौन होगा देश? तो ये ब्राज़ील देश होगा। ब्राज़ील के कहाँ? तो रियो में। आप लोग याद रखेंगे कहाँ? तो ब्राज़ील के रियो में। आइए नेक्स्ट बढ़ते हैं और देखते हैं आपका अगला सवाल। तो दोस्तों आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है 17वां जो G20 है 2022 में इसका बैठक हुआ था, तो ये कहाँ आयोजित हुआ था? तो दोस्तों ये कहाँ हुआ था? तो ये हुआ था इंडोनेशिया में, और इंडोनेशिया के कहाँ? तो बाली में। आप लोग याद रखेंगे कहाँ? तो इंडोनेशिया के बाली में। आइए नेक्स्ट बढ़ते हैं और देखते हैं आपका अगला सवाल। दोस्तों आपका अगला सवाल है G20 शिखर सम्मेलन कितने समय के अंतराल पर ये आयोजित होता है? यानी कि जो G20 शिखर सम्मेलन है ये कितने वर्षों के बाद इसका बैठक किया जाता है? तो दोस्तों ये प्रत्येक वर्ष बैठक किया जाता है। तो इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन डी 1 वर्ष, यानी कि हर एक वर्ष में ये इसका बैठक एक बार होता है। आइए नेक्स्ट बढ़ते हैं और देखते हैं आपका अगला सवाल। तो दोस्तों आपका अगला सवाल है भारत G20 का सदस्य देश कब बना था? यानी कि G20 का जो हिस्सा है ये भारत कब बना था?
तो ये बना था 1999 में। आप लोग याद रखेंगे कब, तो 1999 में। इसका करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन ए। आइए दोस्तों नेक्स्ट बढ़ते हैं और देखते हैं आपका अगला सवाल। तो दोस्तों आपका अगला सवाल है G20 की स्थापना कब हुई थी। तो दोस्तों जो G20 का है ये स्थापना कब हुआ था, तो इसका करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन डी 26 सितंबर 1999, और इसी दिन भारत इसका हिस्सा बने थे। तो आप लोग याद रखेंगे जब ये G20 की स्थापना किया गया था उसी समय ये भारत इसका हिस्सा बना था। तो आप लोग याद रखेंगे 26 सितंबर 1999 G20 का स्थापना की गई थी। आइए नेक्स्ट बढ़ते हैं और देखते हैं आपका अगला सवाल। तो दोस्तों आपका नेक्स्ट सवाल है G20 सम्मेलन की पहली बैठक कहां और कब आयोजित की गई थी। यानी कि दोस्तों G20 ये सम्मेलन है, इसका जो बैठक हुआ था सबसे पहला बैठक कहां और किस जगह में हुआ था। तो इसका करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन सी वाशिंगटन DC, और ये कहाँ है, तो USA में है। और कब किया गया था, तो 2008 में। आप लोग याद रखेंगे इसका पहला बैठक कहाँ हुआ था, तो वाशिंगटन DC में। और कब, तो 2008 में। और दोस्तों जितने भी सवाल बता रहे हैं ये सभी इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग ध्यान से देखिएगा। और दोस्तों आप यकीन मानिए मुझ पर, ये वीडियो देखने के बाद आपको दूसरा कोई भी वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा। आइए नेक्स्ट बढ़ते हैं और देखते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। तो दोस्तों आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है G20 की शुरुआत किस रूप में हुई थी। तो जो यानी दोस्तों G20 की जो शुरुआत है ये किस रूप में हुई थी, तो इसका करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन ए, यानी कि G7। यानी कि जो इसमें जो बैठक हुए थे, यानी कि जो शामिल हुए थे, सबसे पहले ये 7 देश इसमें शामिल हुए थे। ऐसे धीरे धीरे करते 8, 9, 10 ऐसे करते करते 20, और अब लास्ट में 21 देश हो चुके हैं। आप लोग याद रखेंगे वो न्यूनतम देश कौन है, तो अफ्रीकी यूनियन। आप लोग ध्यान रखेंगे। और दोस्तों ये सवाल आपसे पूछ सकता है, मेरे तरफ से डबल स्टार लगा लीजिए। आइए नेक्स्ट बढ़ते हैं और देखते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। तो दोस्तों आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है G7 की स्थापना कब हुई थी। तो दोस्तों G7 है, इसकी स्थापना कब हुआ था, तो इसका करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन बी 1975 में। कब, तो 1975 में। आइए नेक्स्ट बढ़ते हैं और देखते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। तो दोस्तों आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है G20 में कितने महाद्वीप शामिल है। तो दोस्तों G20 में कितने महाद्वीप शामिल है, तो ये 3 महाद्वीप शामिल है। आप लोग याद रखेंगे कितने, तो 3, यानी कि एशिया महाद्वीप, यूरोप महाद्वीप और उत्तरी अमेरिका। आप लोग याद रखेंगे कौन, तो एशिया, यूरोप और उत्तरी अमेरिका। आइए नेक्स्ट बढ़ते हैं और देखते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। तो दोस्तों आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा G20 सदस्य दक्षिण अमेरिका से एकमात्र देश है। यानी कि G20 में शामिल देश है वो दक्षिण अमेरिका से सिर्फ एक ही देश है, वो है दोस्तों अर्जेंटीना। आप लोग याद रखेंगे आपका ऑप्शन ए अर्जेंटीना। और आपसे यहाँ से भी सवाल पूछ सकता है। और दोस्तों सवाल कहीं से भी पूछ सकता है, इसीलिए आप लोग सभी सवाल को ध्यान से देखिएगा। और आपको बार बार बता रहे हैं कि ये G20 इस बार का ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो आइए नेक्स्ट बढ़ते हैं और देखते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। तो दोस्तों आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है G20 शिखर सम्मेलन की आधिकारिक भाषा क्या है। यानी कि G20 सम्मेलन होता है, इसमें आधिकारिक भाषा कौन सी बोली जाती है। तो दोस्तों अंग्रेजी, फ्रेंच, स्पेनिश ये सभी बोले जाते हैं। तो आप लोग याद रखेंगे इसका करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन डी। क्या होगा दोस्तों, आपका ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। यानी कि अंग्रेजी भी बोले जाते हैं इस G20 शिखर सम्मेलन में, फ्रेंच भी, स्पेनिश भी, ज़्यादा से ज़्यादा। तो आप लोग याद रखेंगे इसका करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन डी। आइए नेक्स्ट बढ़ते हैं और देखते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। तो दोस्तों आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा G20 सदस्य देश सकल घरेलू उत्पाद के मामले में दुनिया के सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। तो दोस्तों वह कौन सा देश है, तो इसका करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन ए संयुक्त राज्य अमेरिका। ये घरेलू उत्पाद के मामले में ये दुनिया के सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था देश है, ये संयुक्त राज्य अमेरिका यानी कि USA। आप लोग ध्यान रखेंगे और ये सवाल भी पूछा गया है। आइए नेक्स्ट बढ़ते हैं और देखते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। तो दोस्तों आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है किस देश ने 2020 में पहली बार वर्चुअल G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी की थी। तो दोस्तों किस देश ने किया था, तो ये सऊदी अरब। आप लोग याद रखेंगे कौन, तो सऊदी अरब ये वर्चुअल ये G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी की थी। और कब, तो 2020 में। और दोस्तों ये भी सवाल पूछा गया था, इसीलिए आप सभी के बीच में ये सवाल लेके आए हैं। आइए नेक्स्ट बढ़ते हैं और देखते हैं आपका नेक्स्ट सवाल। और दोस्तों इस वीडियो का लास्ट सवाल है। तो दोस्तों सवाल देखिए G20 सदस्य देश विश्व जनसंख्या का कितना प्रतिशत है। यानी कि G20 में शामिल देश जो है इसमें कितने व्यक्ति जो इस G20 शिखर सम्मेलन के परसेंट के हिसाब में शामिल है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन बी यानी 60%। आप लोग याद रखेंगे इसका करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन बी 60%।
तो दोस्तों आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, और यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि दोस्तों इस चैनल में टॉपिक वाइज करंट अफेयर जीके जीएस लेके आते हैं। तो मिलते हैं बहुत जल्द एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।